जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री राधे। मैं ब्रह्मशंकर शास्त्री आज आप सब लोगों के लिए एक सुंदर वीडियो लेकर के आया हूं। इसमें मैं आप सबको यह बताऊंगा कि शकुनी इतना षड्यंत्रकारी था, फिर भी उसे आखिर स्वर्ग क्यों मिला। इस वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें। मित्रों, हमारे चैनल पर जो नए हैं वो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। आज आपको मैं शकुनी के बारे में बताऊंगा। शकुनी बहुत ही षड्यंत्रकारी था। महाभारत युद्ध में इसका बहुत बड़ा अहम हिस्सा था। यह अपने भांजे कौरवों की तरफ से हमेशा नए नए षड्यंत्र करके युद्ध की प्रेरणा देता था। यह वास्तव में चाहता ही था कि कौरव युद्ध में मारे जाएं, और इसके ऐसी सोच के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। यह मगध राज्य के राजा थे। इनके पिता सुबल जिनका नाम था। महाभारत युद्ध जब हुआ तो उस समय मात्र शकुनी ही अपने परिवार में बचा था, और शकुनी की यह बदले की भावना ने ही महाभारत करवा दिया। अफगानिस्तान जो आज है देश के हिस्से में वह कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था और गांधार राज्य हुआ करता था। यहाँ के राजा थे सुबल, जो शकुनी के पिता थे। शकुनी के जो पासे थे वह राजा सुबल की हड्डियों से बनाए गए थे। शकुनी का पासा वही पड़ता था जो शकुनी चाहता था। और पांडवों को जब जिस समय जुआ खिलवाया गया शकुनी के षड्यंत्र के द्वारा, तो पांडवों को ना चाहते हुए यह जुआ खेलना पड़ा, और शकुनी के आदेशानुसार पासे जैसा शकुनी चाहता था वैसा ही पड़ता था। राजा जो सुबल थे यह बहुत ही वीर थे, किंतु इनकी जो पुत्री थी गांधारी, यह बहुत ही सुंदर थी। इनके 100 पुत्र भी थे, जिनमें कि एक शकुनी भी था। शकुनी के 99 भाई और थे। तो महाराज शकुनी और उनके पिता सुबल, इनकी जो बहन और बेटी थी गांधारी, इनका विवाह पहले तो बकरे के साथ में हुआ। इस बारे में मैं आपको किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा क्यों करवाया गया बकरे के साथ विवाह। दूसरा विवाह इनका धृतराष्ट्र के साथ ना चाहते हुए जबरन करवाया गया, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे और गांधारी बड़ी सुंदर थी, और गांधारी की सुंदरता के सामने किसी प्रकार से धृतराष्ट्र उनके लायक नहीं थे। किंतु ऐसा जबरन पितामह भीष्म के डर के कारण हुआ। जब इनका विवाह करवाया गया और इन्हें बाद में धृतराष्ट्र को यह पता लगा कि शकुनी की जो बहन है गांधारी, इसका दूसरा विवाह मेरे साथ हुआ है, तो बड़े ही क्रोधित होकर के धृतराष्ट्र ने शकुनी और उनके पूरे परिवार को काल कोठरी में बंद करने का आदेश दे दिया। काल कोठरी में डाल दिया गया बिना कुछ सुने जाने। काल कोठरी में इन्हें ऐसा दंड दिया काल कोठरी में ऐसा दंड दिया गया कि इन्हें एक दिन में एक मुट्ठी अन्न ही खाने को दिया जाए। अब एक मुट्ठी अन्न में कोई कितने दिन जीवित रह सकता है, किंतु राजा सुबल ने ऐसा निर्णय लिया कि एक मुट्ठी अन्न में एक ही व्यक्ति जीवित रह सकता है, तो ऐसा करो कि हम सब में से कोई एक मुट्ठी अन्न एक दिन खा लिया करे, ताकि बाकी सब जीवित रहें। पर इसके पीछे एक उद्देश्य था। राजा सुबल ने सोचा कि हमारा तो अंत समय निकट आ गया है, तो उन्होंने एक हड्डी में सभी पुत्रों को धागा डालने को कहा। सभी विफल हो गए। सभी जो 100 पुत्र थे उनमें से मात्र शकुनी जो थे वह सफल रहे। सफल इस तरह से रहे कि ये बड़े बुद्धिमान थे, तो इन्होंने एक हड्डी के एक तरफ एक दाना बांधा और दूसरी तरफ से एक चींटी को छोड़ दिया। वह चींटी उस दाने के पीछे जाती हुई और चींटी में धागा बांध दिया। तो चींटी जो है, तो जब हड्डी को छेद करके दूसरी तरफ गई तो साथ में धागा भी चला गया। यह देख करके बड़े खुश हो गए। अंत समय जब आया राजा सुबल का, तो इनके अंतिम समय के पहले इन्होंने एक विनती की थी राजा धृतराष्ट्र से कि मेरी अंतिम इच्छा यह है कि आप मेरे सबसे छोटे पुत्र शकुनी को बंधन मुक्त कर दें। इस बात से कोई नाराजगी नहीं जताई धृतराष्ट्र ने और बंधन मुक्त कर दिया। किंतु उसके मन में, शकुनी के मन में यह था कि हमें बदला किस प्रकार से लेना है। तो इन्होंने ऐसा किया कि बंधन मुक्त होते ही दास्ता स्वीकार कर ली धृतराष्ट्र की। और कौरव बड़ा ही क्रोधी था। कौरवों में से जो दुर्योधन था, सबसे बड़ा राजकुमार, यह बहुत ही क्रोधी और अभिमानी था। तो उस शकुनी ने इस दुर्व्यवहारी दुर्योधन का फायदा उठाया। उसने इसी को हथियार बना के और सारे कौरव वंश को ही जला दिया। उसने कौरवों को सिखाना प्रारंभ कर दिया। और फिर अंत में सब जानते हैं कि महाभारत युद्ध में पांडवों की किस प्रकार से विजय हुई भगवान कृष्ण के द्वारा, और सारे पांडवों के द्वारा सारे कौरव जो है तो एक एक करके चुन चुन करके मार दिए गए। इस प्रकार से इतने पाप करने के बाद भी भगवान की कृपा से शकुनी को अंत में स्वर्ग मिला। मित्रों, आप सबसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो मैं आप सबको प्रदान करता रहूं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, धन्यवाद।